और स्थिति इतनी बेकार है कि कभी भी पहले ही बारिश में स्कूल की छत गिर सकती है। कहने का तो सब यही बीओ साहब भी यही कहते हैं कि पैसा उसका रिलीज हो रखा है, पर पैसा कहाँ है, वो टोली नायक क्यों नहीं पड़ रहा है उस पे। होने के जबकि सबसे अच्छे यहाँ से धनीलाल शाह जी जो, लेकिन यहाँ की शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षा की दशा इतनी बुरी है कि हमें रोना आता। नमस्कार, बारामास प्रणाम। मैं हूँ सुधाकर भट्ट और आप देख रहे हैं बारामास की पंचायत रिपोर्ट। दूसरे एपिसोड में हमारे साथ हैं यहाँ पर गवाणा की पंचायत प्रतिनिधि सीता शाह जी। और हम जो है इस समय जो है जो गवाणा तल्ला है इसकी पंचायत प्रतिनिधि हैं, बहुत युवा प्रधान है हमारे साथ यहाँ पर। और हम जानेंगे इस एपिसोड में कि किस प्रकार से जो है गांव का जो सीता शाह जी का विजन है आने वाले वर्षों को लेकर, क्योंकि अभी प्रथम चरण है प्रधान के कार्यकाल का। और साथ ही हम बात करेंगे गांव की समस्याओं को लेकर कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर जो गांव की समस्याएं हैं जिनको हम शासन और प्रशासन स्तर पर पहुंचा सकते हैं। तो स्वागत है सीता शाह जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आप हमारे ग्राम पंचायत गवाणा तल्ले में निरीक्षण करने आए हैं। आज मैं अपने गांव के समस्या को लेकर आपके साथ चर्चा करूंगी। आप देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या करवाया है और क्या क्या करना चाहती हूँ। पहले तो ये है कि अभी 6-7 महीने में 2-4 कार्यक्रम करे हैं मैंने, जो लगभग गांव वालों को पसंद भी आ रहे हैं और आगे भी यही करने का विचार है। पहले तो हमारा गांव में आप निरीक्षण करें, देखें कि कैसे कैसे समस्या है, फिर उस टॉपिक को लेके मैं आपसे बात करूंगी। सीता जी, हम जैसे जहाँ तक हमें जानकारी है 300 350 के तकरीबन यहाँ पर वोटिंग हुई है और बहुत अच्छे मत प्रतिशत से सीता शाह जी जीती हैं, क्योंकि लोगों ने विश्वास जताया है। और कहीं ना कहीं जो है गांव वालों की, जनता की जो अपेक्षाएं होती है आपसे बहुत अधिक है, काम को लेकर, आके विकास को लेकर, विकास योजनाओं योजनाओं को लेकर। तो धरातल पर जो है अगर हम काम का जिक्र करें तो अब तक, क्योंकि देखो आकलन करना इन 6-7 महीनों में जो है किसी भी प्रतिनिधि का कार्यों का आकलन करना वाजिब नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम आपसे जानकारी चाहेंगे धरातल पर कितनी योजनाएं हैं और आगे जो है आपका क्या विजन है इस पे। विजन तो ये सर, लगभग हमने 3 धरातल पे 4 योजनाएं कर ली हैं। जैसे पहले तो एक रास्ता भी यही चल रहा है, अभी इस पे काम हो ही रहा है। और सबसे पहले तो मैंने अपने स्कूल विद्यालय में अपना पहले महत्व दिया है। वहाँ पे मैंने फील्डिंग का काम करवाया है, रास्ता सुधारा है और शिक्षा को लेकर भी हमारे इसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो जैसा प्रधान जी ने बताया कि यहाँ पर जो है इनके स्तर पर जो है धरातल पर भी कार्य दिखने लग गया है, जो आप देख सकते हैं, चाहे रास्तों का निर्माण हो, चाहे जो है विद्यालय में जो है फील्ड का निर्माण हो। और आगे भी इनकी जो है जिस प्रकार से बातचीत कर रही हैं, जिस प्रकार से बता रही हैं, आगे भी बहुत सारी योजनाएं इनकी ग्राम स्तर को लेकर है। समस्याओं पर अगर हम आए तो प्रधान जी, क्या है यहाँ पर मूलभूत जो समस्याएं हैं जिनको लेकर जो है आप चिंतित भी हैं और कहीं न कहीं जो है आप पत्राचार भी कर रही हैं, जैसे कि आपने पहले ही बताया कि आप अपने स्तर पर जो है शासन-शुसन को लेकर पत्राचार भी कर रही हैं। तो क्या है वो मूलभूत समस्याएँ? सबसे पहले तो हमारे यहाँ शिक्षक की है, जो कि हमारी बेसिक की जूनियर की बिल्डिंग है। उसमें काफ़ी विद्यालय की जर्जर स्थिति में, उसको हमने एक बार जिला प्लान और जनता दर्शन में भी दिखाया था। सीएम पोर्टल तक उसकी शिकायत भी हो रखी है, पर अभी उस पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मेरा तो यही कहना है कि बरसात आने में मुश्किल से 2 से 3 महीने हैं और स्थिति इतनी बेकार है कि कभी भी पहले ही बारिश में स्कूल की छत गिर सकती है। फिर बाद में अगर कोई नुकसान हो गया, फिर सरकार इसमें अपने हाथ पैर मारे तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे प्रधान जी ने बताया कि यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ी समस्या है और कहीं न कहीं जो है छात्र जो है देश का भविष्य होते हैं और उनके ऊपर जो है कहीं न कहीं एक संकट का बना हुआ है, आपदा का। जैसे कि मैं जान पाया हूँ कि विद्यालय का जो भवन है, वो बहुत जर्जर स्थिति में है। और किस प्रकार से वो विद्यालय अभी संचालित हो रहा है, क्या कहेंगे उसपे? अभी तो मैंने उस पे अपनी ही निधि लगा रही हूँ ग्राम सभा की, और मैं मेरे पहला ही महत्व यही था कि अपने स्कूल की देख-रेख करना, और मैं कर भी रही हूँ, मैंने उस पे काम भी करवा रही हूँ। तो अभी ये है कि हमें, या तो हमारी एक पुरानी बिल्डिंग भी थी, जो नई बिल्डिंग आ रही है। अभी कहने का तो सब यही बीओ साहब भी यही कहते हैं कि पैसा उसका रिलीज़ हो रखा है, पर पैसा कहाँ है, वो टोली नायक क्यों नहीं पड़ रहा है उस पे। मेरे को ये भी जानना है सरकार से कि हमारी जो जूनियर की नई बिल्डिंग है, जब हमारे पास सक्षम भूमि है, हम करवाने के लिए तैयार है, ग्राम सभा सब सहयोग दे रहे हैं, तो वो पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं हमें, और टोली नायक का क्यों नहीं करवा रहे हैं। काफ़ी बार शिकायतें हो चुकी हैं, मीटिंगें हो रखी है, हमारे पास सब कुछ है, प्रूफ है, मीटिंग का है, रिसीविंग का है,
मैडम से प्रॉपर्ली मिलते हैं, जूनियर बेसिक की दोनों मैडम से बातचीत करते हैं। पर उनका भी यही कहना है कि इस पे अभी टोली नायक पड़ेगा, तो टोली नायक तब पड़ेगा जब हमारे गांव के बच्चों के वहां पर नुकसान पहुंच जाएगा और शिक्षा की बहुत ज़्यादा समस्या होने लगेगी। मेरा यही कहना है कि हमारी जो भी समस्या है स्कूल की बिल्डिंग को लेके, उसे जल्द ही शीघ्र करें ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रहे और शिक्षा का चलती रहे। हाँ, तो हमने अभी प्रधान जी से बात करी। अब थोड़ा-सा हम प्रयास करेंगे, जो ग्रामीण होंगे उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे इस समस्या को लेकर जो है उनका क्या व्यू पॉइंट है और क्या-क्या जो है प्रधान जी की तरफ से भी हो रहा है इसमें। मेरे साथ हैं इस वक़्त गवाना तल्ला के गाँव के व्यक्ति हैं और युवा हैं। तो सबसे पहले सुरजीत चौहान जी, क्या आप प्रधान के जो कार्य हैं उनसे संतुष्ट हैं? बहुत-बहुत धन्यवाद बारमासा टीम और सुधाकर भाई। ऐसे आपके आने से और ऐसे जागरूक युवाओं के होने से और आपके चैनल को बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगा, जो धरातल पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और समस्याओं के साथ-साथ विज़न भी दिखा रहे हैं प्रधानों का। बिल्कुल, हमारे प्रधान जी इस बार बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और अभी तक इन्होंने जो है मनरेगा के जिस स्तर के काम हुए हैं नए कार्यकाल में, वो सबसे ज़्यादा मेरी ग्राम सभा में प्रधान जी के अनुसार हुए हैं और इनके कार्यकाल में शुरुआती काम बहुत बेहतर हुए हैं। वित्तीय कार्य और मनरेगा के काफ़ी कार्य निपटा चुके हैं, जो सबसे अधिक इस ग्राम सभा के हैं। तो चौहान जी, प्रधान जी से हमने बात करी तो एक समस्या यहाँ पर जो है एक बहुत मूलभूत समस्या है और उसका निवारण होना भी कहीं न कहीं जो है बनता भी है। तो उन्होंने बताया कि विद्यालय की स्थिति जो है बहुत जर्जर है, भवन जो है बिल्कुल जर्जर स्थिति में है, तो क्या कहेंगे आप उसपे? भाई साहब, मैं अगर आपको पूरी व्यथा बताऊँ, हम तो बहुत पीड़ित हैं और प्रधान जी इस बार हमारे थोड़ा सहयोग कर रहे हैं, तो हम कई बार इसके लिए 2 बार लगभग डीएम मैडम के ऑफ़िस में गए हैं। उनका वहाँ पे दरबार लगता है, वहाँ पे जनता दरबार में हमने बात रखी है। उस पर कार्यवाही तो भगवान जाने क्या हुआ, हमें तो दिखी नहीं अभी तक, लेकिन इसकी स्थिति ऐसी है, हमारे यहाँ पर एक ही विद्यालय है, भवन है, जिसमें जूनियर और बेसिक की कक्षाएँ संचालित होती हैं। लगभग 65 बच्चे हैं, अभी 50 प्लस हैं जो बेसिक में हैं और पिछले वर्ष 20 थे जूनियर में, जो घटकर इस साल 15 रह गए हैं। तो बड़ी दुर्दशा है और बिल्डिंगों का ये तो हम देखें, अगर भवनों की स्थिति देखें तो यहाँ पर 1965-60 से स्टेबल है जो जूनियर का, तो उसका एक भवन बना है 1970 लगभग में, वो भी ध्वस्त हो गया। उसमें भी संचालन नहीं हो पाया। उसके बाद एक 2002 से 2006-7 तक चला, वो भी ठेकेदारी और इन इंजीनियरों की मिलीभगत के कारण दलदली भूमि में बना और वो भी ध्वस्त हो गया है। तीसरी बिल्डिंग अभी पास हुई है जिसका फंड रिलीज़ होना बाकी है और उस पे कार्यवाही पूरी हो गई है। ग्रामीणों की पूरी कोशिशों के बावजूद भी सरकार की लचरदशा और इस परिवेश को बदलते हुए शिक्षा का स्तर जो बदल रहा है, मजबूर हैं बच्चे दूसरे विद्यालयों में जाने के लिए। अभी जो बेसिक से 5वीं से छठी में गए हैं सर, तो वो जो है अन्यत्र स्कूलों में गए हैं गाँव से बाहर। जबकि हमने ये कोशिश करी है कि वो बच्चे एक ही कमरे में, 2 कमरे हैं पास में, उस कमरे में जाने के लिए कतरा रहे हैं, क्योंकि शिक्षा की व्यवस्थाएँ खराब थी। आज से पहले मैडम भी दूसरी जगह थी, जिनकी यहाँ पे अपॉइंट है, वो दूसरे विद्यालय में व्यवस्था पर गई थी, लेकिन हमने उनको वापस बुलाया है और बड़े ऐसा दुःख होता है कि हमारे गाँव में जागरूकता होने की, जबकि सबसे अच्छे यहाँ से धनीलाल शाह जी जो एचएनबी गढ़वाल के हेड रहे हैं, वो मेरे गाँव से हैं। इस गाँव में शिक्षक इतने सारे हैं कि लगभग 10-15 लोग यहाँ पे शिक्षक हैं और बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है। आयुर्वेदिक में हमारे यहाँ से डॉक्टर हैं। पढ़ा-लिखा स्कोर में सबसे शिक्षित गाँव में आता है मेरा। लेकिन यहाँ की शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षा की दशा इतनी बुरी है कि हमें रोना आता है। हम ही उस विद्यालय से पढ़े हैं और वहाँ की जब आप आज दशा देखेंगे, तो वहाँ की बीमें क्रैक हो चुकी हैं, वहाँ की छतें टपकती हैं और बच्चों को हम आज जब चाँद पर जाने के लिए युवा तैयार है, वहाँ हमारे बच्चे वहाँ गड्ढों में रहने के लिए मजबूर हैं। तो जैसा कि मैं चौहान जी से जान पाया हूँ कि इन्होंने ज़िक्र किया धनीलाल शाह जी का। धनीलाल शाह जी जो है एचएनबी में जो है डॉक्टरेट है, हेड हैं। जी। तो अब ये सोचने वाली बात है कि इतने बड़े-बड़े ओहदे पर जाने के बावजूद इस क्षेत्र से, इस गाँव से, यहाँ पर जो है जो शासन का जो जो नज़रिया है वो नहीं पहुँच पाया है ग्रास रूट पर। क्योंकि जो शिक्षा की जो हमने पहले भी बात करी कि शिक्षा जो है देश का भविष्य तय करती है। लेकिन जब वो बच्चे ही जो है सुरक्षित नहीं हैं, तो हम क्या सोच सकते हैं? और जैसे इन्होंने बताया कि पूर्व में भी जो है यहाँ विद्यालय निर्माण हुए हैं, लेकिन वो दलदल भूमि में हुए, तो कहीं न कहीं जो है वो आपदा की भेंट चढ़े हैं, ठीक है? और वर्तमान में जो है, जो विद्यालय में जहाँ पर जो है अभी मतलब संचालित हो रही है क्लासेस, वो जो है सीमित कमरों में हो रही है और कक्षा 1 से और 5 तक एक कमरे में और कक्षा 6 से 8 तक एक कमरे में। अब आप
स्थिति का। भवन की दशा ऐसी है कि वहाँ पर गाय भैंसे जैसे रहते हैं उस स्थिति में बच्चे रहते हैं। हमने बीओ साहब को भी बोला कि यहाँ की दशा सुधारी जाए, और अभी तो हम प्रयासरत हैं प्रधान जी की वजह से, हमने वहाँ पे उसका अभी फील्ड सुधारा है, लेकिन हम भवन के लिए भी कार्यरत हैं, प्रयासरत हैं। और प्रधान जी निस्संदेह अच्छा काम करेंगे, क्योंकि एक शिक्षित युवा है और नई युवा लड़की है, तो इनके माध्यम से जो है हम सबसे पहले इनको यही विजन दिया है कि आप शिक्षा का सुधार करिए, सारी चीजें सुधर जाएंगी। तो जैसा कि भाई साहब ने बताया और प्रधान जी ने बताया, उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा कि जो मेन जो समस्या है, जो मुख्य जो समस्या है यहाँ पर, वो विद्यालय के भवन की है। और जिस प्रकार से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 से 5 तक एक एक क्लासरूम के अंदर इतने बच्चों को इतनी क्लासेस को पढ़ाया जा रहा है, और 6 से 8 तक इतने बच्चों को जो है एक क्लास के अंदर पढ़ाया जा रहा है। तो आप आकलन कर सकते हैं खुद इस बात का। तो बहुत-बहुत धन्यवाद चौहान जी और प्रधान जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बारमासा टीम को तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि आप ऐसी रिपोर्टिंग करते रहें, ताकि आपकी आवाज़, हमारी आवाज़ सरकारों तक जाए, जनता देखे, दुनिया देखे। और निसंदेह ये गांव जो है बिलंगना क्षेत्र में बहुत बड़ा गांव है। हमारे यहाँ से 2 डॉक्टर हैं जो फर्स्ट क्लास ऑफिसर रहे हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर CS चौहान और धनीलाल शाह जी, जो हेमंती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय जो हमारा मेडिकल कॉलेज है उसके हेड रह चुके हैं। यहाँ पर सीता शाह जी जो प्रधान हैं, इनके चाचा जी अभी शिक्षक संघ के बहुत बड़े पद पर हैं। और इस गांव में लगभग 10-15 लोग शिक्षक हैं। अभी भी इस गांव में शिक्षक कार्यरत हैं, और जो अन्यत्र ड्यूटी दे रहे हैं, कुछ रिटायरमेंट हो गए हैं। लेकिन तब भी सरकार जो है, ऐसे जब हमारी स्थिति हो सकती है, तो अन्यत्र जिन गाँवों में असुविधाएं हैं, जिन गाँवों में सरकार नहीं पहुंच पाई है, उनकी दशा देखकर तो हमें रोना आता है। तो बहुत अच्छा लगा बात करके, और हमारा प्रयास रहेगा कि हम जो है आपकी पंचायत रिपोर्ट जो है शासन स्तर तक, जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद गवाणा तल्ला का। और आप बने रहिए हमारी पंचायत, अगली पंचायत रिपोर्ट में अगला गांव आपका भी हो सकता है।